पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था। यह एक शांत जगह थी जहां खुशहाल लोग रहते थे। वहां रोहन नाम का एक छोटा लड़का रहता था। रोहन बहुत ही जिज्ञासु था, हमेशा कुछ न कुछ एक्सप्लोर करता रहता था। एक दिन वह पास के जंगल में गया। जंगल घना और हरा भरा था। रोहन खुशी से गुनगुनाते हुए आगे बढ़ रहा था। अचानक उसका पैर पत्तों के नीचे छिपी किसी चीज से टकरा गया। यह एक चमकदार सुनहरी घंटी थी। रोहन ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। उसने उसे उठाया और मिट्टी झाड़ दी। घंटी पर एक अजीब सा इंस्क्रिप्शन था, लेकिन रोहन उसे पढ़ने के लिए बहुत छोटा था। अपनी खोज से खुश होकर रोहन घर वापस भागा। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में उत्साह। उसने घंटी अपनी दादी को दिखाई, जो अपनी कहानियों के लिए जानी जाती थी। दादी ने हमेशा रोहन को अद्भुत कहानियां सुनाई थीं। दादी ने घंटी को ध्यान से देखा। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह घंटी को पहचान गईं। उन्होंने कहा, रोहन, यह कोई ऑर्डिनरी घंटी नहीं है। यह घंटी बहुत खास है। यह एक जादुई घंटी है। रोहन की आंखें चमक उठीं। रोहन हैरान रह गया। एक जादुई घंटी? यह क्या करती है? उसने उत्सुकता से पूछा। उसकी दादी ने बताया कि यह घंटी विशेष पूरी कर सकती है। यह घंटी तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती है, उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी, सावधान रहो रोहन, जादू पावरफुल होता है और इसे समझदारी से यूज करना चाहिए। रोहन ने ध्यान से सुना और समझा कि उसे इस जादू का सही उपयोग करना होगा। रोहन घंटी को टेस्ट करने के लिए उत्सुक था और उसने सोचा कि वह क्या विश मांगे। उसने एक विश मांगने का फैसला किया। उसने सोचा कि वह अपनी फेवरेट मिठाई मांगेगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, घंटी को कसकर पकड़ा और अपनी फेवरेट मिठाई गुलाब जामुन की एक प्लेट मांगी। उसने घंटी बजाई। टिंग! उसने घंटी बजाई। टिंग! उसकी हैरानी के लिए उसके सामने गुलाब जामुन की एक प्लेट आ गई। उसकी हैरानी के लिए उसके सामने गुलाब जामुन की एक प्लेट आ गई। रोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पहले तो रोहन बहुत खुश था। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी और उसकी आंखों में चमक थी। उसने तरह तरह की चीजें मांगी, टॉयज, नए कपड़े और भी बहुत कुछ। वह हर नई चीज से और भी ज्यादा उत्साहित हो जाता था, और यहां तक कि एक उड़ने वाली पतंग भी। वह पतंग उड़ाते हुए बहुत खुश था। घंटी ने उसकी हर विश पूरी की। हर बार जब वह घंटी बजाता, उसकी इच्छा पूरी हो जाती। हालांकि जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, रोहन को एहसास हुआ कि वह जो कुछ भी चाहता है, वह उसे खुश नहीं कर रहा है। उसकी खुशी धीरे धीरे कम होने लगी। उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसे शेयर करने वाला कोई नहीं था। उसके पास ढेर सारे खिलौने थे, लेकिन कोई दोस्त नहीं। उसके दोस्त उसे शो ऑफ कहकर उसके साथ खेलना बंद कर देते थे। वह अकेला पड़ गया। रोहन अकेला महसूस करता था और उसे अपने दोस्तों के साथ खेलने या अपनी दादी की कहानियां सुनने जैसे सिंपल खुशियों की याद आती थी। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे। उसने समझा कि जादुई घंटी उसे लालची और स्वार्थी बना रही थी। उसे एहसास हुआ कि असली खुशी चीजों में नहीं, बल्कि रिश्तों में है। एक दिन रोहन ने देखा कि कुछ विलेजर्स कीचड़ में फंसी हुई फलों से भरी गाड़ी को खींचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गाड़ी इतनी भारी थी कि उसे हिलाना भी मुश्किल हो रहा था। वह उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे मदद कर सकता है। उसने घंटी का यूज करके गाड़ी को फ्री करने की सोची, लेकिन फिर वह रुक गया। उसे लगा कि शायद घंटी का जादू काम नहीं करेगा। उसने महसूस किया कि ट्रू हैप्पीनेस दूसरों की मदद करने से मिलती है, जादू से नहीं। यह सोचकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। रोहन ने घंटी को एक तरफ रख दिया और विलेजर्स की मदद करने के लिए दौड़ा। उसने सोचा कि अगर सब मिलकर कोशिश करें तो गाड़ी को निकाल सकते हैं। उसने पूरी ताकत से धक्का दिया और खींचा। उसकी मेहनत देखकर बाकी विलेजर्स भी और जोर लगाने लगे। अंत में सबके मिलकर एफर्ट से उन्होंने गाड़ी को आजाद कर दिया। सबने मिलकर एक टीम की तरह काम किया। विलेजर्स ने रोहन को उसकी स्ट्रेंथ और काइंडनेस के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि उसकी मदद के बिना यह संभव नहीं था। रोहन ने अपने अंदर एक वार्मथ महसूस की, एक ऐसा एहसास जो किसी भी विश से ज्यादा सैटिस्फाइंग था। उसे समझ में आ गया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। उस दिन से रोहन ने जादुई घंटी का यूज केवल अच्छे कामों के लिए करने का फैसला किया।
उसने जरूरतमंद लोगों की मदद की, घंटी का यूज करके भूखों को खाना, गरीबों को कपड़े और बेघरों को घर दिया। विलेजर्स ने उसे अपना छोटा हीरो माना, जादू की वजह से नहीं बल्कि उसके काइंड हार्ट की वजह से। रोहन ने उस दिन एक वैल्यूएबल लेसन सीखा। असली जादू विशेष पूरी करने में नहीं बल्कि काइंडनेस, हार्ड वर्क और दूसरों की मदद करने की पावर में है। और यही सबसे जादुई चीज थी।